मौजूद हैं बाबूवरी विधानसभा में। और बाबूवरी विधानसभा की जो स्थिति है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हमें दयनीय देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे विकास के जो काम हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सत्ता दल के विधायक यहाँ पे लगातार कपिल देव कामत हों या मीना कामत यहाँ से विधायक चुने जाते रहे हैं। क्यों नहीं बाबूवरी विकास कर पा रही है, इन मुद्दों को जानने और टटोलने की हम कोशिश करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में मनोज झा, जो पिछले बार बाबूवरी से विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। फिलहाल उनकी माताश्री लगातार सक्रिय और सजग हैं, राजनीतिक रूप से लोगों की चेतनाएं जगा रहे हैं। विधानसभा में किन मुद्दों के सहारे चुनाव में उतरेंगे यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जी, प्रणाम। ये बताइए कि बाबूवरी की जो समस्याएं हैं क्यों नहीं निपट पाती है, जबकि कभी बाबूवरी बहुत बड़े गढ़ के रूप में, त्रेता युग में कहें तो बलराजगढ़ यहाँ पे बहुत बड़ा गढ़ था, या आसपास की भौगोलिक स्थिति कहें तो बहुत ही सुदृढ़ थी, लेकिन लगातार बाबूवरी का जो है विकास में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही है। क्यों आखिर बाधाएं उत्पन्न हो रही है और कैसे निपटने के लिए आपके पास में योजनाएं हैं? यह जो आपने सवाल किया है, वो बाबू बढ़ी के हर वोटर्स को, हर परिवार को, यहाँ तक कि बाबू बढ़ी के हर बच्चे को घर में, जो अंडर एज हैं उन्हें भी इस बात को समझाना ज़रूरी है कि आजकल पार्टी सिर्फ जातिवाद स्तर पे काम करने लगी है, चाहे कोई पार्टी हो। मैंने सोचा था कि प्रशांत किशोर जी हैं तो प्रशांत किशोर जी जातिवाद नहीं करेंगे, और हमारी माता जी जो है सो उस पार्टी में आई और 55,000 परिवार को जोड़ दिया। 55,000 परिवार मतलब 2 लाख वोट एटलीस्ट, उसको जोड़ दिया। माता जी काफ़ी 15 साल से एक्टिव हैं समाज में, और उनके पीछे महिलाएं, बच्चे, वोटर्स जान देते हैं। उनको वोटर्स जो है अपनी माँ, अपना बहू, अपना बेटी समझते हैं। टिकट की जब बात आई तो उन्होंने जातिवाद को देखा कि बाबू बढ़ी में आखिर आरजेडी से किसको टिकट मिल रहा है। अब आरजेडी से किस जाति को मिलेगा, उस हिसाब से जन स्वराज में भी हम टिकट देंगे। और जाति बहुल कौन सा है यहाँ पे बाबू बढ़ी में, इस चीज़ को प्रशांत किशोर जी ने फोकस किया और कहा कि इस तरीके से जो है सो हम उम्मीदवार का चयन करेंगे। जबकि यह कोई डॉट नहीं है कि प्रशांत किशोर जी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को, गाड़ियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमें यह बता दिया जाए कि प्रशांत किशोर की टीम का आखिर ऐसा कौन कैंडिडेट जो बना है जिन्होंने गरीब के पीछे कुछ किया हो या 1 रुपया खर्च किया हो। प्रशांत किशोर जी ने जो भी पैसा खर्चा करवाया वो अपने ताम धाम के पीछे खर्चा करवाया, और बिना सरकार में आए उन्होंने लाभ कार्ड योजना लोगों के दिमाग में बैठाया कि उनका वोट बैंक कैसे मजबूत हो और वो सरकार बन जाए तो वो लाभ कार्ड योजना जो है सो उसमें इनके तरफ वोट कन्वर्ट हो। इसलिए इन्होंने मिसयूज किया लोगों का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कार्ड बनाइए और उस हिसाब से हम जो है वो टिकट को फाइनल करेंगे। जब मैं पटना गया था और ऑफिसर्स के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा था कि मनोज जी आप 50,000 लाभ कार्ड बनवा दीजिए और 2-3 प्रोग्राम कर दीजिए, आपका टिकट फाइनल है। मधुबनी में जब प्रशांत किशोर जी की रैली हुई थी, प्रशांत किशोर जी आए थे, तो हमने 550 4 चक्का से वहाँ पहुँचे थे। पूरा मीडिया में ये शोर था, पूरे बिहार में ही गूंज था। 5 किलोमीटर तक रोड जाम था। प्रशांत किशोर जी को घंटों लग गए स्टेज पे आने में। इसके बाद उनका मन था कि 50,000 कार्ड जो है सो शांति देवी बना दें। तो हमने लोगों से अपील किया कि जातिवाद से ऊपर उठकर यह पार्टी है, तो आप लोग जो है सो इनका विज़न को समझिए, लाभ कार्ड आप लोग बनवा लीजिए। हमारे विश्वास पे इन लोगों ने मात्र 28 दिन में 55,000 कार्ड बना लिया जो है। उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद यह कार्ड बनने का काम हो गया। इसके बाद जब हमने देखा कि टिकट का आशा किए हुए थे कि शांति देवी जी को टिकट मिलेगा, उनको आगे काम करने के लिए मिलेगा, तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच नहीं है कि शांति देवी को विधानसभा का टिकट मिले। यह पूरे जनता का ये सोच है
कि शांति देवी हमारी विधायक बने और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम हो। यह आम जनता की सोच है, तो मैं तो आम जनता के साथ हूँ। जब उनसे टिकट का सवाल किया गया तो उन्होंने टिकट को कुछ क्लियर नहीं किया। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों ने शांति देवी का निगेटिव रिपोर्ट ऊपर बना के भेजा और पूरी कोशिश किया कि शांति देवी को टिकट जो है वो नहीं मिले। यहीं बीच में विभिन्न लोगों का नाम आते रहा कि बाबूबढ़ी विधानसभा के बाहर किसी यादव को टिकट दिया जा रहा है। बाबूबढ़ी विधानसभा में बाहर आके यहाँ पे वो एमएलए का नॉमिनेशन करा रहे, जबकि हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए, बरसात में भूखे पेट 55,000 सदस्यों को जोड़े और लाखों लाख का खर्चा किया गया। इसके बावजूद जो है ये बाबूबढ़ी विधानसभा के अंतर्गत किसी कैंडिडेट को न चुनकर ये बाहर से कैंडिडेट देने की करने लगा। चूँकि अब अभी तक जो है वो बाबूबढ़ी का टिकट जो है वो ऑफिशियली इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसके बावजूद बाबूबढ़ी में तमाम 10,000 से ऊपर जनता जो है परसों हमारे घर को घेर लिया, शांति देवी के आवास को घेर लिया और यह मीडिया कर्मी के बीच में चिल्लाते हुए अपने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम लोग जन स्वराजी हुए हैं तो शांति देवी के वजह से हुए हैं, शांति देवी को आप टिकट दीजिए तो हम लोग आपको वोट देंगे, अन्यथा जो 55,000 फैमिली कार्ड बना है वो हम लोगों को वापस कर दीजिए। इसके बावजूद हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला प्रशांत किशोर जी की तरफ से। और जो भी अभी बिहार में जो चल रहा है कार्यक्रम प्रशांत किशोर जी का, उसमें सभी लोग हमको यही कह रहे हैं कि इनका टिकट बिका हुआ है, जो इनको पैसा दे रहा है उनको ये टिकट दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें उठता है, प्रशांत किशोर जी के तरह जितना सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या प्रशांत किशोर जी को ये आभास हो गया कि वो उनके विधायक नहीं चुनाव जीत रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए वो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए? एक तो प्रशांत किशोर जी आज तक जनता के लिए कुछ नहीं किए, किसी गरीब के लिए ना स्कूल खोले, बहुत बड़े अरबपति होंगे, किसी बच्चे के लिए ना तो आज तक हॉस्पिटल खोले, ना स्कूल खोले, ना ही कोई कैंडिडेट जो है किसी गांव के लिए कुछ किया। और प्रशांत किशोर जी गाली दे देते हैं बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, सभी को, और बेफिक्र गाली देते हैं। उनका जो बोलने का शैली है वो गाली ही है जो है। तो अकेला इंसान सबके ऊपर दाग लगा रहा है, लेकिन वो अपनी पहचान दे कि आखिर उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। ये तो सपने की बात है ना कि बिहार में बदलाव होगा, ये तो सपना दिखा रहे हैं ना। वो कार्ड में पैसा शुरू तो नहीं हो गया, वो कार्ड दिखा रहे हैं कि कार्ड ले लो, सरकार बना दो हमारा, किसी तरह ये मिलेगा। ये तो एक तरह से लोभ हुआ, बिना सरकार में आए वो कार्ड बनाने की बात कह रहे हैं और जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। इसके बावजूद जो जनता का चुना हुआ नेता है, जिसको जनता कह रही है कि इसका कैंडिडेट हमको दीजिए ये कैंडिडेट, और वो उस कैंडिडेट का फैसला वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सब गोलमाल है और बिहार का भविष्य जो है वो अंधकार में है। नवयुवक लोगों का जीवन जो है वो खराब होगा। सारे नवयुवकों को जो है यह गलत रास्ता दिखाकर, गलत लोभ दिखाकर उनके ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वयं मैं कहता हूँ 55,000 कार्ड बनाने में मुझे 10,000 कार्यकर्ता लगा 28 दिन में। वो 10,000 कार्यकर्ता तो इनका बन गया, लेकिन उस 10,000 कार्यकर्ता ने ना इनसे 1 रुपया लिया। बरसात में भूखे अपने घर में बैठ के परिवार लाभ कार्ड बनाया। जहाँ जहाँ इनका प्रोग्राम हुआ, पद यात्रा हुआ, वहाँ गए और इनका सारा खर्च भी डेयर किया गया। जो है जितना भी प्रोग्राम में खर्चा हुआ वो भी डेयर किया गया। इसके बावजूद जब ये हमारे नहीं हुए तो किसके हो सकते हैं? मुझे लगता है कि कभी मिथिलांचल जो था कि पूरे बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा तय करती थी, वही मिथिलांचल आज पटना के नेताओं, दिल्ली के नेताओं के इस इंतजार में रहते हैं कि वो टिकट दें तब हम चुनाव लड़ेंगे। आखिर मिथिलांचल की राजनीति इतनी पिछड़ क्यों गई? पार्टी वोट, कैडर वोट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट है, मेहनत करता है तो यही सोचता है कि हमारा 10,000 20,000 अपना पर्सनल वोट है, पार्टी वोट भी अटैच हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। इसमें यही राजनीति और कुछ नहीं। लेकिन इसी चीज़ का मिसयूज पार्टी के जो अध्यक्ष लोग हैं वो लोग करते हैं।
वहाँ पैसे का डिमांड करते हैं, उनसे खर्च करवाते हैं, उनको पूरा खाली कर देते हैं और उसके बाद उनको टिकट नहीं देते हैं ये। अच्छा, बावरही में आपने हर क्षेत्र में घूमा, बावरही के गाँवों में गए। क्या लगता है कि यहाँ पे मूलभूत क्या-क्या समस्याएँ हैं जिसका निदान करने की अति आवश्यकता है? निदान इसका यही है कि हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के मानवता को देखते हुए काम करें। अधिकार जो गरीब लोगों का अधिकार है, जो लोगों का अधिकार है, वो उसको अधिकार मिले। अधिकार को किसी जातिकरण में ना बाँटे, उसको कोई अपराधीकरण में ना बाँटे। कोई अच्छा अगर काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, उसका विरोध नहीं करें। अगर विरोधी भी हमारा अच्छा काम कर रहा है तो विरोधी की तारीफ़ होनी चाहिए। अच्छा, क्या चुनाव में अब जो है नॉमिनेशन में कुछ ही समय बचे हैं, तो क्या शांति देवी या मनोज झा चुनावी मैदान में आ रहे हैं प्रशांत किशोर के नहीं टिकट मिलने के बाद भी? और प्रशांत किशोर तो अभी तक बाबूबढ़ी से फाइनल नहीं किए। आश्वासन मिला है कि वो टिकट देंगे, लेकिन इनका टिकट नहीं लेना है अब। इनके टिकट को छोड़ दिया गया है। ये इनको जिनको टिकट दे वो दे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये नवयुवकों के साथ खिलवाड़ है। ये आने वाला समय बहुत जटिल होने वाला है और बहुत ही जो है वो बिहार की राजनीति बहुत ही गंदा करवट लेने जा रही है इनके वजह से। और बात रही शांति देवी का, तो आपने परसों देख ही लिया होगा जन सैलाब को। शांति देवी के पीछे जन सैलाब है। शांति देवी को कौन रोक सकता है? किसकी औकात है? शांति देवी को रोकने की औकात किसी पार्टी अध्यक्ष में नहीं है। शांति देवी, मैं आपको पूरे भरोसा के साथ कहता हूं कि बावरी विधानसभा की विधायक बनने जा रही हैं।